जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा भारत का भूगोल। ये घटना चक्र का जीएस पॉइंटर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। जीएस पॉइंटर की एक ऐसी श्रृंखला है कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको बता दूं, इसमें आपको दिख रहा होगा 40 पेज लगभग इसमें है। 40 पेज से लगभग मैं 3 पार्ट में इसको करवाने वाला हूँ। पूरा भूगोल आपको 3 पार्ट में मिल जाएगा। तो जिन छात्रों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस सेशन से लाभान्वित होते रहें। तो चलते हैं, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला ही आपको दिख रहा होगा सामान्य परिचय। किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसका सामान्य परिचय जरूर जानते हैं। तो वैसे भूगोल का हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। सामान्य परिचय में क्या आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे क्षेत्रफल वगैरह। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, क्षेत्रफल। पहला है इसमें देखिए भारत के बारे में सही कथन है। तो इसके सही कथन पहले से दिया, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.4% ही है और कितने 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय पर निर्धारित किया गया, मानक रेखा जो निर्धारित किया गया। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आकार जो है विश्व के क्षेत्रफल पे किस स्थान पे आता हो, तो आप बताओगे 7वां। लेकिन आप बताएंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दूसरा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दूसरा, जबकि एरिया के अकॉर्डिंग आप बताएंगे तो 7 है। तो दोनों में आपको डिफरेंस करते चलना है। कहा गया भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.5% है, लेकिन ये जनसंख्या कितनी रहती है, तो जनसंख्या आप बताएंगे 17.5। ये 2011 के जो है जनगणना के अनुसार है। ये भी चीज़ें आपको नोटिस करते चलना है। साथ साथ भारत में गांवों की संख्या कुल कितनी है, तो आप बताएंगे लगभग 6,40,930 है। ये भी जनगणना 2000। अभी देखिए नया जनगणना का रिपोर्ट आया नहीं है, नहीं तो उसकी भी हम चर्चा जरूर करते साथ साथ। तो अब चलते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। बस बने रहें, एक एक पॉइंट आपके क्लियर होते रहेंगे। और जिन्होंने अभी सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट है, भारत विस्तृत है। तो आप बताएंगे 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश थे। आप जानते हैं कि भारत जो है, यदि हम ग्लोब बना ले, ग्लोब ये है, तो ये बीच में भूमध्य रेखा, यहाँ ऊपर क्या है कर्क रेखा। तो ये आप देखा जाए तो भारत उत्तर में ही है, और इस तरह यदि देशांतर में देखा जाए तो पूरब की तरफ है। तो अक्षांश के अनुसार कहाँ पर, तो उत्तर, इसीलिए उत्तर उत्तर ही कहा जा रहा। तो इसको इजीली आप समझ सकते हैं। और वहीं देशांतरीय विस्तार बताएंगे 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब नेक्स्ट है, भारत का लगभग बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, आप बताओगे कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे, 8 राज्यों से गुजरती है। इसका आपने बहुत प्रचलित सुना होगा, ट्रिक सुना होगा, मित्र पर गमछाझार, मित्र पर गमछाझार, पर गमछाझार, गमछाझार। देखिए, माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़। तो इजीली आप, और झार से झारखंड हो जाएगा। तो इजीली आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरता, तो आप बताओगे राजस्थान से। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी चैप्टर वाइज, ये हम क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है। चलते हैं, जिस जिले से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह क्या है, तो आप बताओगे राजस्थान के जैसलमेर से। चलते हैं अब नेक्स्ट, अब भारत एवं कर्क रेखा के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। ये घटना चक्र जीएस पॉइंटर में बात दोबारा आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। अब देखिए कर्क रेखा, देखिए बात अभी हमारी हुई थी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, आप बताएंगे 8 राज्य। 8 का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 8 राज्य का आपका डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया और आपने ट्रिक के साथ भी इन सबको देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है, भारत कर्क रेखा गुजरती है तो कितने राज्यों से, इन सबकी भी चर्चा हो चुकी है, 8 राज्यों से। और वही बात करते हैं, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन कर्क रेखा के निकटतम वह दूर स्थित नगर है। सबसे दूर है तो आप बताओ गांधीनगर है। नेक्स्ट बात करते हैं
अब इन सब चीज़ों को आपको मैप में देखना होगा। मैप आप यदि आप कंप्यूटर है तो मैप जरूर आप कमरे में लगा के रखें। चलते हैं, क्वेश्चन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में कर्क रेखा पर है, तो बताओ कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकट है। भारत दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है, तो बताओगे 23 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत को दो भागों में विभाजित करता है, उसका नाम क्या है, कर्क रेखा है, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों को रखें। और वैसे भूमध्य रेखा को आप बताएं तो जीरो लाइन या भूमध्य रेखा या इसी को कई नामों से इक्वेटर लाइन कहा जाता है। चलते हैं, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है, तो आप बताओ मणिपुर है। अब वही बात करते हैं, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में जून माह के दिन में अवधि अधिकतम होती, तो सबसे बड़ा दिन कहाँ, दिल्ली में ही होगा। अब हम बात करने वाले मानक समय रेखा के बारे में, मानक समय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के अमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस अमोत्तर पर है, तो आप बताएंगे 172 अंश 30 मिनट पूर्व। अब वैसे कहा जाए भारत का जो समय रेखा कहाँ से, तो 82 अंश 30 मिनट। अब इन सब चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। मैं केवल 1-लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद यदि आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखा तो चैनल पर विजिट करके सब चीज़ों को सीख सकते हैं। चलते हैं, गुजरात के पश्चिम गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर वलांग के समय कितने घंटे का, तो आप बताओगे 2 घंटे का समय अंतराल है, क्योंकि इनके दोनों के बीच क्या है, 30 अंश का, और एक अंश में 4 मिनट होते हैं, तो करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 120 मिनट में कितने, 2 घंटे होते हैं। तो इजीली आप याद कर सकते हो, एक अंश में 4 मिनट होते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत का प्राथमिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है, तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये देखिए हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। भारत का मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT में कितने का डिफरेंस है, तो आप बताओ प्लस यानी 5 घंटे 30 मिनट नहीं 5.5 घंटे का अंतर है। यानी जो ब्रिटेन के GMT लाइन है उससे कितना समय जो आगे चला है, तो आप बताओगे प्लस 5.5 घंटे। तो इन सब चीज़ों को जरूर नोट करते हुए चलें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं और वहीं गुजरात में कितने बज रहे होंगे, तो गुजरात में उस समय 7 बज रहे, लेकिन वास्तव में अपने यहाँ केवल एक ही मेन टाइम है, तो समय से सेम दिखा रहा है यदि सही में देखा जाए तो। अब बात करते हैं दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु होता है कि जैसे कहते हैं उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बने रहे, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस यदि यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो लास्ट तक देखें। चलते ही देखते हैं क्वेश्चन, भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु यानी सबसे अधिक दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो बताओ इंदिरा पॉइंट। अब वही बात करें, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ पर, तो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार जिसे कहते हैं वहीं पर स्थित है। और वैसे कितने अंश पर, तो 6 अंश 4 मिनट कहा जाएगा, 6 अंश 4 मिनट। और ये कहाँ पर आप बताओगे, ग्रेट निकोबार या इसे बोलते हैं बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो बताए अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, आप बताएंगे सबसे पूर्वी, जबकि गुजरात क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिमी। चलते हैं, अब वही बात करते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु यानी क्या हो जाएगा, गुजरात वाला, तो 68 अंश 7 मिनट है, जिसे गौर मोता कहा जाता है। अब सीमावर्ती देशों के बारे में जान लेते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश कह सकते हैं, उन्हीं को कहा गया कथन। तो असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। पश्चिम बंगाल जो है, बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लेकर, पश्चिम बंगाल क्योंकि भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। अब इन सबको मैप आप जरूर अपने कमरे में रखें, मैप को बार बार देखें, तभी ये सब चीज़ें याद होंगी, अन्यथा नहीं याद होंगी। आप कहिए कि वीडियो देखने से याद हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको खुद इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ज्योग्राफी एक मैप वाले सब्जेक्ट है, तो इसको मैप में देखें, तभी आपको इन सब चीज़ों को परमानेंटली याद होगा। चलते हैं, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। नेक्स्ट, जो लोग लाइव हैं वो कमेंट में कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रॉब्लम को छोड़ें। चलें नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, आप बताओ। मणिपुर, आप तुरंत मैं आपको
इन सब को देखते रहना है कि कौन सा कहाँ पर किससे नहीं जुड़ता। तो वही बात करते हैं, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम है। तो ये कौन कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 1 5 5 राज्य क्या हैं? तो आप बताओगे नेपाल से सीमा बनाते हैं। भारत का साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो आप बताएंगे सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान बनाता है, लगभग 80 या कहीं कहीं आपको 106 किलोमीटर। वास्तविक रूप से कहीं सीमा ही नहीं लगाता है। चलते हैं नेक्स्ट, असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। तो आप बताएं नागालैंड बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करता तो रेड क्लिफ रेखा जो है सीमा रेखा निर्धारित करता है। डूरन लाइन भारत की किस सीमा निर्धारित करता है? डूरन लाइन आपको बता दें। अब इनसे आपको ये पता चल जाएगा, इन क्वेश्चन देखने के बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ने कैसे है तो आप तुरंत समझ में आएंगे। ये वीडियो देख रहे हैं तो मैप भी बगल में रखें, मैप को साथ साथ फिजिकली देखते तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैप में नहीं दिखा, मैं चाहता हूँ दिखा दूँ, लेकिन फिजिकली आप देखेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो आप मैप जरूर रखें साथ ही, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। यदि आप रियल कंपटीटर हैं तो आपको ज्योग्राफिकल मैप प्लस जो है पॉलिटिकल मैप, और हो सके तो कह सकते हैं कि खरीद सके तो और अच्छी बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण कौन सा है? तो बताएंगे परवर्ती सीमा का है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो बताओ मैक-मोहन रेखा कहलाती है। या कहा जाए सीधा सीधा भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा जो निर्धारित होती है उसे कौन सा? मैक-मोहन रेखा। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बताएंगे डूरन लाइन कहा जाता है। वही भारत और श्रीलंका के बीच रेखा पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो एक एक चीज़ें इसमें बहुत आसानी से आपको चीज़ें मिल रही हैं। आप साथ साथ मैप भी लेके इनको देखते भी रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तरफ से बांग्लादेश से सीमाओं से घिरा है। ता से 3 ता से त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश की सीमाओं से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब हम भौगोलिक विभाजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये अभी आपने एक चैप्टर देखा क्षेत्रफल के बारे में, अब हम जो है भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें, ये भूगोल का सेकंड चैप्टर है। आज इसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आगे चल के जो है जैसे रिस्पांस रहता है तो इस सेशन को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, नहीं तो आप जैसे बताइएगा वैसे किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से? देखिए भारत के उपबंध